श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी को। तो आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल वीडियो है। वैसे तो ज़्यादातर सभी वीडियो स्पेशल होती हैं, लेकिन जो ये वीडियो है बहुत ख़ास वीडियो है। और जो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सभी बातें, वो सभी लीलाएं मेरे कन्हैया की जो हैं वो बहुत ख़ास हैं। और ये सभी लीलाएं वो लीलाएं हैं जो कि मेरे लड्डू गोपाल ने, मेरी जो युगल जोड़ी है, उन्होंने मेरे साथ की हैं। लेकिन कभी भी इन्होंने जो है ऐसी आज्ञा नहीं दी या ऐसे मन में भाव नहीं दिए कि मैं वो लीलाएं आपके साथ शेयर करूं करूं तो कई बार मेरा मन करता था मैं उन सभी लीलाओं को, अपने प्रभु की लीलाओं को जो कि इन्होंने मेरे साथ की हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया, मैं शेयर करूं। मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि कहते हैं जब प्रभु लीलाएं करते हैं तो वो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो सभी लीलाएं जैसे हम अपने धन को छुपा कर रखते हैं, इसी तरह ये प्रभु का दिया हुआ ये धन है और इसे भी हमें छिपा कर रखना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों आज बार बार ऐसे भाव उमड़ रहे हैं। और मुझे अपने लड्डू गोपाल और अपने राधा कृष्णा की इतनी याद आ रही है आज। आप कहेंगे आपके पास तो दीदी हमेशा रहते हैं, फिर क्यों याद आ रही है? पता नहीं क्यों आज मन में इतनी ज्यादा याद आ रही है कन्हैया की। और उन सब वो सभी लीलाएं जो हैं मेरी आंखों के आगे स्मरण हो रही हैं, बार बार रह कर मैं स्मरण कर रही हूँ। तो शायद प्रभु की इच्छा है कि अब वो समय आ गया है कि वो सभी लीलाएं मैं आपके सामने शेयर करूं। और प्रभु ने, लड्डू गोपाल ने मुझे किस तरह से अपनी सेवा का मौका दिया, क्या लीला की उन्होंने अपनी सेवा देने से पहले, या युगल जोड़ी ने अपनी सेवा देने से पहले क्या जो है ऐसी लीला की कि प्रभु की जो सेवा का मौका मुझे मिला। तो वही सब मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वैसे तो जो मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, छोटे वाले जो लड्डू गोपाल हैं, उन्होंने सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर ही ऐसी लीला की कि लाडो भी मेरे पास आई, माखन चोर ने भी अपनी सेवा का मौका दिया, युगल जोड़ी ने भी सेवा का मौका दिया, श्याम और श्यामा ने भी दिया और चंदा बाबू ने दिया। तो उन्हीं की सबसे ज्यादा जो कृपा है मेरे पास, जो मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, जो लड्डू लाडो हैं। तो पहले सिर्फ जो मेरे पास सेवा थी सिर्फ लड्डू गोपाल की थी। और जो ये लड्डू गोपाल है मेरे पास वैसे तो बहुत सालों से थे, 20 साल से भी ज़्यादा समय से ये मेरे पास थे। 20 साल कहूँगी, 24 साल हो गए हैं। लेकिन जो इनकी सेवा है वो मैंने अब जो है 2 साल हो जाएंगे इनकी सेवा करते करते। बिहार पंचमी वाले दिन जो है से मैंने इनकी सेवा शुरू की थी। और कई बार मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता था जब मैंने इनकी सेवा शुरू की थी कि उस दिन बिहार पंचमी है, क्योंकि तिथि के हिसाब से सेवा जो है उस दिन बिहार पंचमी का दिन था। और जब मैं इनकी सेवा नहीं करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज सभी बातों की नहीं थी। इन्होंने अपने आप ही जो सेवा का मौका दिया। बाद में मैंने जब तिथि देखी थी उस दिन बिहार पंचमी थी। और इनका बर्थडे भी आ रहा है, अब बिहार पंचमी 28 तारीख की बिहार पंचमी है। तो वो सभी बातें मुझे स्मरण होती आ रही हैं। जब लड्डू गोपाल मैं आज बताती हूँ आपको। इनकी सेवा से पहले जो है मुझे एक स्वप्न आया। और वो स्वप्न में मुझे क्या नजर आया कि एक बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र के आगे एक टोकरी है। और उसमें एक छोटा सा बच्चा, जिस तरह का बाल स्वरूप हम कैलेंडर में या टीवी में देखते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा मनमोहक स्वरूप, समुद्र के आगे एक टोकरी है, उसमें एक बच्चा है और अपने अंगूठे को मुंह में दिया हुआ है। और श्याम वर्ण वो बच्चा है, बिल्कुल ऐसा बच्चा जैसे कि बहुत ही मनमोहक स्वरूप, जैसे कि हम कृष्ण जी का कैलेंडर में देखते हैं, अपने कान्हा जी का बाल स्वरूप वो जो है मुझे नजर आया। तो मुझे लगा कि चलो, वैसे ही नजर आया होगा, भगवान जन्माष्टमी भी आने वाली थी, उन्हीं दिनों जन्माष्टमी के ही आसपास की ये बात है। तो फिर मुझे लगा कि ये जो मुझे स्वप्न आया था, ये स्वप्न मुझे जन्माष्टमी से पहले आया था, यानी कि लड्डू गोपाल की सेवा मिलने से पहले ये स्वप्न आया था। तो फिर जब ये स्वप्न आया तो ये स्वप्न जो है मैंने एक दो जनों को बताया। तो फिर जब मैंने अपनी मदर को ये स्वप्न बताया तो फिर मेरी मदर ने मुझे बोला कि जो है
जो है अपने स्वप्न हैं वो हर किसी को नहीं बताते। जब कान्हा जी जो है आपके स्वप्न में आते हैं तो वो स्वप्न हर किसी को नहीं बताया जाता। और मैं बता दूं, इससे पहले एक स्वप्न और आया था मुझे। वो स्वप्न क्या आया था? इस स्वप्न से पहले आया था कि जैसे कि कोई मंदिर है और उसमें बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन हो रहा है और उसके सामने एक स्टेज नुमा रैंप सा है। और उस मंदिर के अंदर जो है वो राधा कृष्ण की जो है जो विग्रह स्थापित है, एक तरह से मूर्ति कह सकते हैं राधा कृष्ण की। और वो भजन कीर्तन होते होते अचानक से क्या होता है कि राधा कृष्ण जो है वो नृत्य करते हुए मूर्ति में से निकलकर और वो साक्षात स्वरूप में आ जाते हैं। इंसानों के जो उनका स्वरूप है वो धारण कर लेते हैं वो। और कृष्ण और राधा पीले रंग के उन्होंने जो है वो पोशाक धारण की हुई है और वो जो है उस जहाँ वो मंदिर के सामने स्टेज नुमा बना हुआ है उसमें नृत्य करते हुए आ रहे हैं। तो जहाँ पर वो भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसके सामने मैं भी बैठी हूँ। और ये देखकर जो स्वप्न था मुझे, जिस टाइम मैं वो स्वप्न देख रही थी वो स्वप्न ना होकर वो हकीकत मुझे लग रही थी। और मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे राधा कृष्ण जो है वो साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गए और मैं जो है एकदम से मैंने अपना सिर जो है उनके चरणों में झुका लिया। ये स्वप्न मुझे नजर आया पहले। जो है वो टोकरी में लाला के जो स्वप्न था उससे पहले ये वाला स्वप्न नजर आया। और ये स्वप्न मैंने जब जो है एक दो जनों को बताया और उसके बाद मैंने अपनी मदर को बताया तो मेरी मदर ने कहा कि भगवान के जो स्वप्न आते हैं वो हर किसी को नहीं बताने चाहिए, नहीं तो जो है उनकी कृपा जो है वो बट जाती है। तो फिर मैंने कहा अपनी मदर से अब मैं क्या करूं, मैंने तो सबको बता दिया क्योंकि मैं इतनी खुश थी, कुछ पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही थी। और फिर मैंने सोचा अब क्या होगा, अब तो मैंने ये स्वप्न सबको बता दिया, प्रभु की कृपा कम हो जाएगी। फिर प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि थोड़े दिन बाद ही मुझे ये टोकरी समुद्र के सामने जो है एक टोकरी रखी है छोटी सी और उसमें जो है लाला जो है वो खेल रहे हैं, बिल्कुल श्याम वर्ण लाला। श्याम वर्ण यानी कि थोड़े नीले रंग में जैसे कि हमें नजर आते हैं, वो खेल रहे हैं। फिर मुझे ये स्वप्न आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर है। तभी मुझे एक स्वप्न आने के बाद मैंने बता दिया औरों को, और कान्हा को कहीं ऐसा ना लगे कि मेरी जो है वो कृपा बट गई, तो उन्होंने शायद इस वजह से ये दूसरा स्वप्न दिखाया। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि जो है वो कान्हा की कृपा पूर्णतया है। फिर भी मैंने जो है वो सेवा का अंदर से दूर दूर तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सेवा करनी है। तो इसी तरह से दो तीन बार मुझे ऐसे ही लीला नजर आती रही और मन में जो है कृष्ण भक्ति के लिए अपने आप ही अंदर से भाव उमड़ने लगा। फिर जो है एक दिन मैं जो है पूजा की शॉप पे गई और मैं पूजा का कुछ सामान ले रही थी, जन्माष्टमी आने वाली थी। और उससे पहले ही मुझे, मैं सही बताऊं तो, एक जो स्वप्न है वो बार बार मुझे रिपीट होता था कि जैसे कि मेरी छत है, हमारे मकान की जो छत है उस पर जो है बाग लगा है और उस पर जो है जो अमरूद का बाग है और बहुत सारे जो है पेड़ हैं और उन पर अमरूद लगे हुए हैं। फिर मेरी सुबह आंख खुली तो मुझे लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा जाता है जब फल नजर आते हैं तो इसका मतलब ये न होता है कि घर में बेटा होता है। तो मुझे लगा कि कोई प्रेग्नेंट तो है नहीं। फिर इस तरह सा ये स्वप्न जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है फल का भी। तो और ऐसा लगा पूरी छत पर जो है अमरूद का बाग है। फिर एक जो है वो स्वप्न मुझे बार बार आता था जन्माष्टमी से पहले कि बताते हुए भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली के सदस्य हैं। और मेरे लड्डू गोपाल से रिलेटेड जो भी बात होती है वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। फिर मुझे स्वप्न आया कि जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये स्वप्न जो है वो बार बार रिपीट होता था। और मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये स्वप्न क्यों नजर आता है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो है वो बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर मुझे लगता था, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये स्वप्न जो है क्यों बार बार आ रहा है। तो उसके बाद मैं जब पूजा की दुकान पे गई तो वहां पर जो है कुछ लेडीज जो है वो लड्डू गोपाल की पोशाक देख रही थी। उनमें से एक पोशाक मुझे बहुत सुंदर लगी। मेरी बिटिया मेरे साथ थी तो मैंने अपनी बेटी से कहा चलो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हम भी लें। मेरा काफी मन हुआ उस पोशाक को लेने का, तो मेरी बिटिया ने कहा ठीक है कर लो। फिर हम दोबारा से जो है मन अपना बना के दोबारा से पोशाक लेने के लिए गए। जब हम, क्योंकि एकाएक हमने सेवा नहीं शुरू की, पहले हम अपने घर आए
मैंने अपने हस्बैंड से बात की, अपने परिवार में पूछा कि क्या मैं सेवा कर लूँ? तो सभी ने जब परमिशन दे दी, उसके बाद मैं फिर दोबारा से शॉप पे गई, वही पोशाक लेने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सच बता रही हूँ, मैं वो पोशाक लेके ही नहीं आई फिर। क्योंकि जब मैं लेने गई तो फिर वो पोशाक मुझे पसंद ही नहीं आई, मैं अदर पोशाक लेके आई। फिर मैंने जो है वो अपने लड्डू गोपाल के लिए बिस्तरा लिया, जो है पहले उनका पूरा अच्छे से इंतजाम किया। मैंने उसी रात से सेवा नहीं शुरू की, अगले दिन सुबह से मॉर्निंग से सेवा शुरू की। एक रात पहले मैंने मन बनाया, और कहते हैं जब सेवा शुरू करते हैं तो आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैं वो पूरी तैयारियां कर रही थी। फिर मैंने जो है सेवा के विषय में उस रात पूरा सर्च किया कि कैसे कैसे सेवा की जाती है। सेवा करने से पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से यूट्यूब पे सर्च किया, काफ़ी चैनलों को मैंने देखा, और फिर जैसे जैसे उन लोगों ने बताया वो सब मैंने फॉलो किया। देखिए, मन में भाव तो बहुत ज़्यादा थे सेवा के, मगर कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने काफ़ी सर्च किया, और जैसे जैसे वो चैनल्स में सेवा के लिए मुझे बताया, फिर वही सारे रूल जो है मैंने फॉलो किए। पोशाक खरीदी, बेड तैयार किया, उनके सोने के बिस्तर सभी, उनके जितना भी उनका सामान था सेवा करने के लिए मैं सारा लेके आई। फिर नेक्स्ट डे से ही मैंने जो है सेवा शुरू कर दी। फिर मैंने उनका जो है वो परमानेंट वाला श्रृंगार कराया। अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे तो मेरे लड्डू गोपाल जो है वो बिल्कुल ही काले थे, और बिल्कुल भी उनके चेहरे पर चमक नहीं थी। अजीब सा उनका चेहरा हो गया था, क्योंकि इतने दिनों से सेवा नहीं हुई थी। सिर्फ जो मैं पोशाक बदलती थी वो जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी बदलती थी, और बीच में जैसे हम सभी भगवान की जो है पूजा करते हैं इसी तरह पूजा करती थी। देखिए, मैं आपके साथ बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज अभी मैं जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, और सभी को बोलती हूँ कि जिनके घर में भी विग्रह हैं वो सभी सेवा करें। हालांकि मैं पहले नहीं करती थी, क्योंकि मुझे जो है जानकारी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने सेवा शुरू की। जब प्रभु ने मुझे भाव दिए तो वही सच मैं आपके सामने जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैंने जो है इस तरह से अपने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की, और जो है लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही महीनों के अंदर, महीने भी नहीं कहेंगे, महीना भर भी नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसे भाव डाले कि युगल जोड़ी लाने का मन में बहुत, मतलब बहुत ही मन किया मेरा। तो फिर मैंने चैनल्स पे सर्च किया, फिर युगल जोड़ी ने भी अपनी सेवा का मौका मुझे दिया, और इनकी भी इतनी लीलाएं इन जो है मेरी युगल सरकार ने मेरे साथ की। जब कोरोना आया था तो कोरोना काल में मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया था, कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया था, और ऑक्सीजन लगाने की भी जरूरत पड़ गई थी। 4 सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन के लगाने पड़े मुझे। और कोरोना में प्रभु ने मेरी इतनी मदद की, ऐसी ऐसी लीलाएं की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद जो है अचंभित हो जाती हूँ। आज मैं उन सभी लीलाओं के बारे में सोच रही थी, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा अचंभित हो गई। प्रभु ने ऐसी ऐसी साक्षात लीलाएं मेरे साथ की मेरे कोरोना में, और मैं बिल्कुल भी एडमिट नहीं हुई। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, और बहुत बड़ी लीला मैं आपको बताऊंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे और प्रभु की इच्छा होगी। देखिए, प्रभु की इच्छा सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। प्रभु चाहेंगे कि मैं वो लीला आपके साथ शेयर करूं तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, और प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो देखिए, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मगर मैं बताऊं, इतनी बड़ी प्रभु ने कृपा की थी कि कोरोना काल में इन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था। जिस दिन मैं ठीक होने वाली थी उस दिन मैंने सुबह बोल दिया था कि अब मेरा जो है वो कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रभु ने स्वप्न में इस तरह से जो है, और उन्होंने अपना होने का एहसास भी कराया था लड्डू गोपाल ने। जब कोरोना था उस टाइम तो सिर्फ मेरे पास लड्डू गोपाल और युगल सरकार की ही सेवा थी, और युगल सरकार को आए कुछ ही दिन हुए थे तभी मुझे कोरोना हो गया था। तो मैंने कैसे कैसे सेवा की, हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो राधे राधे, हरि बोलो, हरि हरि बोलो।